नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हेई सोशल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम अभी तक बात क्या कर रहे थे और हम कहाँ फंसे थे। हमने अभी यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में एक नया एंट्री मारा था और एंट्री मारने पे दिक्कत क्या आई। अगर हम यहाँ पर चलें तो हमने 500 रुपये डिपॉजिट के लिए एंट्री की थी और यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या हो गया था 500, बल्कि इसको होना कितना चाहिए था 3000 हमारा टोटल अमाउंट था। 3000 में से 500 जाते तो यहाँ पर आना चाहिए था 2500। और मैंने यहाँ पर आपको होमवर्क दिया था कि आप खुद से खोजो कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो मुझे आप कमेंट करके अभी भी बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन से लॉजिक में हमने क्या गड़बड़ी की कि वो चीज़ वहाँ पर ऐसे आई। क्योंकि आपने शायद यहाँ पर कोड में तो रिव्यू किया होगा और हमारा कोड जो है उसका कॉन्सेप्ट और उसका लॉजिक सही है, लॉजिक में दिक्कत तो नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, क्योंकि हमें अगर रिज़ल्ट वो नहीं मिला मतलब कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आई है। और प्रॉब्लम अगर आई है दैट मीन्स कि उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो अब अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें और इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो एनालिसिस करने पे हमको मिलेगा क्या, प्री टोटल अमाउंट से ही प्रॉब्लम चालू हुई। क्यों? अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो हमने कितना डेबिट के लिए 500 रुपये डाला था। तो 500 रुपये हमने जब लिखा इसको तो प्री टोटल अमाउंट में इसको उस समय कितना मिला होगा 3000, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ये है, अगर इसको 3000 मिला होता तो ये आता इफ़ की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर नॉट एम्प्टी है प्री टोटल तभी वो कंडीशन के अंदर आएगा। तो वो यहाँ पर आया, उसने चेक किया पेमेंट मोड सी नहीं था, ओके। दैट मीन्स कि वो इस वाले हिस्से में तो आएगा ही नहीं, एडिशन तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मोड सी नहीं है, दैट मीन्स कि डी है तो वो आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम लॉजिक देखें तो प्री टोटल अमाउंट अगर 3000 आया है तो सिंपली इसको माइनस करना था जितना भी अमाउंट हमने डेबिट के लिए दिया है उतना। लेकिन प्रॉब्लम हमें पता चल गया है, प्रॉब्लम है इस लाइन में। लेकिन असल में इसको जो वैल्यू मिल रही होगी वही चीज़ ये आगे देगा। तो चलो एक बार को हम यहाँ पर देखते हैं कि असल में हमको प्री टोटल अमाउंट में मिला कितना था, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली करते क्या हैं, यहाँ पर हम इको करते हैं और इको हम क्या करेंगे प्री टोटल अमाउंट। और यहाँ पर हम अच्छे से इसको समझने के लिए यहाँ पर हम प्री टोटल अमाउंट जो है यही कमेंट दे देते हैं, ठीक है। मीन्स सबसे पहले हम इतना मैसेज दे देते हैं और यहीं पर हम लगा देते हैं डाई। इसके आगे हम जाएंगे नहीं, इसके आगे हम बढ़ेंगे नहीं। बस हमको करना क्या है, प्री टोटल अमाउंट असल में हमको मिला कितना वो देखना है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर चलते हैं और डिपॉजिट पे चलते हैं। हमारी आईडी कौन सी थी, यही वाली आईडी थी। इसी सेम टू सेम आईडी को हम फिर से लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हमने फिर से वही आईडी दी और फिर से हम 500 रुपये देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि ये प्री टोटल अमाउंट में हमको दे कितना रहा है। सबमिट किया, ओके। इसने तो सबसे पहले हमको एरर दिया और एरर क्या दिया है, देखो इस तरीके के एरर को समझना भी चालू करो। एरर वॉज इनकाउंटर्ड, कैसा एरर है, सर्विस नोटिस है। एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन में इसको प्रॉब्लम आई है, दैट मीन्स कि हम जो वैल्यू लेना चाह रहे हैं वो एक एरे वैल्यू है, वो इको में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इको में हमने ये दे दिया था, लेकिन ये वाली वैल्यू हमको देनी पड़ेगी किस में, कमेंट करके बता सकते हो, मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लेंगे प्रिंटार में और प्रिंटार में हमने वैल्यू दी, ठीक है। अब हम इसको एक बार फिर से यहीं पर रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको थोड़ा बेहतर तरीके से चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर इस मैसेज के बाद में यहीं पर ले लेते हैं प्री और फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। आपको दिख रहा है असल में हुआ क्या, प्री टोटल अमाउंट में हमको टोटल 3 अमाउंट मिल गया और यही है वो गड़बड़ी जो यहाँ पर अकर हुई। क्योंकि हमको प्री टोटल अमाउंट में तीनों अमाउंट नहीं चाहिए थे, हमको प्री टोटल अमाउंट में केवल एक अमाउंट चाहिए था और वो भी लास्ट वाला, ना कि तीनों के तीनों। और इसी वजह से इसको समझ में नहीं आया तो इसके जो भी अमाउंट इसको मिला उससे इसने उसको सबट्रैक्ट करने की कोशिश की। दैट मीन्स कि अब अगर हम इतना समझ गए मतलब कि हम चलते हैं यहाँ पर। हमारी गलती कहाँ पर है, जो हम इस प्री टोटल के लिए क्वेरी लिखे हैं और जो हम वैल्यू मंगा रहे हैं यहाँ से उस वैल्यू में गलती है। गलती क्या है, हमको सारा का सारा डेटा नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल लास्ट वाला डेटा चाहिए है, जो कुछ भी लास्ट वाले फील्ड में होगा। मतलब कि लास्ट एंट्री कौन सी हुई, 4 नंबर की। 4 नंबर की एंट्री पे अगर यूनिक आईडी जो हमको चाहिए वो है और लास्ट वाली सबसे लास्ट वाली एंट्री मतलब कि वो ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि यूनिक आईडी हम कौन सी फाइंड आउट कर रहे हैं। मान लो यही थी तो हमको केवल और केवल लास्ट एंट्री की जो टोटल अमाउंट होगा केवल वो चाहिए, उसके पहले के टोटल अमाउंट हमको नहीं चाहिए। क्यों?
क्योंकि हम बार बार टोटल अमाउंट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हुए ही चल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हम केवल और केवल सिंगल एंट्री कैसे लेकर आएँ। तो आपको याद होगा हमने क्वेरी लिखी थी और क्वेरी में हमने क्या किया था, लिमिट वाली क्वेरी हमने देखी थी। तो चलो एक बार मॉडल में चलते हैं। मॉडल के अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे कुछ क्वेरियाँ थी लिमिट डेटा के साथ में, यहाँ पर दिख रहा है ऑर्डर बाई भी है, लिमिट वाली। हम चाहें तो लिमिट भी यूज कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो हमारे पास एक और कीवर्ड मिलता है डिस्टिंक्ट, तो हम दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता है देन वीडियो को कंटिन्यू करो और इसको देख कर करने की कोशिश करो, क्योंकि लॉजिक खुद से लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू देख देख कर लिखना। वैसे ऐसे केस में मैंने पहले भी बताया है कि अगर ऐसे केस में हमको क्वेरी लिखने में दिक्कत आ रही है तो हम कहाँ चल सकते हैं, सिंपली हमारे एसक्यूएल की क्वेरी में। तो हमें किस पे परफॉर्म करना है, हमें इसी वाले यूनिक आईडी पे डेटा हमको लास्ट वाला चाहिए, मतलब कि चौथा आईडी जो है केवल इसका डेटा। तो चलो इसके लिए हम यहीं पर एडिट करते हैं इन लाइन में। तो हम सिलेक्ट स्टार कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट स्टार की जगह हमको क्या चाहिए, सिलेक्ट यूनिक आईडी। और यूनिक आईडी ले लेते हैं और दो चीज़ें ले लेते हैं, यूनिक आईडी और टोटल। ठीक है, सिलेक्ट यूनिक आईडी टोटल फ्रॉम हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन। और ये कंडीशन क्या लगानी है, वेयर में क्या लगानी है, वेयर यूनिक आईडी इक्वल टू किसके हो, जो हम अभी कॉपी करके लाएं इसके। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर हम लगा देते हैं लिमिट, और लिमिट में हम क्या दे देते हैं, केवल 1। और ऑर्डर बाय क्या कर देते हैं, ऑर्डर बाय हम दे देते हैं आईडी, और आईडी में भी ऑर्डर बाय आईडी, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESC। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर लिमिट में इसने हमको सिंटैक्स एरर दिया है, क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डरिंग ऑफ क्लॉज नियर लिमिट। ठीक है, दैट मीन्स कि ये लिमिट वाला जो केस है ये हमको यहाँ नहीं लगाना है, इसको हमने यहाँ से कट किया। सबसे पहले क्या करना है, वेयर क्लॉज लगाए, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, और यहाँ पर हमने दी दी है लिमिट 1। सिंटैक्स थोड़ी चीज़ें जो हैं सिंटैक्स में स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, अगर उसको लिखने में गलती कर रहे हैं तो हमको एरर मिलेगा। जैसे कि अगर हमको किसी भी टेबल से कोई डेटा चाहिए तो उसके लिए जाहिर सी बात है पहले सिलेक्ट कीवर्ड लगेगा, फिर इसके बाद में जो फील्ड हमको चाहिए वो, फिर फ्रॉम टेबल का नाम। तो ये कुछ एक पैटर्न है जिसका सीक्वेंस सही होना ज़रूरी है। चलो हमने जो क्वेरी लिखी उसको एक बार समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा क्या, हमने लिखा कि हमको टेबल में से यूनिक आईडी और टोटल चाहिए। कौन सा टेबल, हे सुशील कस्टमर ट्रांजैक्शन में से। और कौन सा डेटा चाहिए, जहाँ पर कि यूनिक आईडी केवल और केवल ये मिले, और इसको क्या करेगा, ये ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, और केवल और केवल एक ट्रांजैक्शन लेकर आएगा। चलो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ से गो, और देखते हैं कि ये हमको क्या डेटा देता है। दिख रहा है, इसने हमको टोटल दे दिया 500 और यूनिक आईडी दे दी। चलो आपको ये ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर आईडी भी ले लेते हैं, सो दैट कि ये पता चल जाए कि कौन सी वाली आईडी की डिटेल ये लेकर आया है। दिख रहा है, आईडी 4 की ये 500 जो टोटल अमाउंट था वो लेकर आ गया। दैट मीन्स कि बस हमको यही क्वेरी चाहिए थी। अब ये क्वेरी अगर हमको मिल गई है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब इसको प्रोसीजरल क्वेरी में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस के लिए हमने अभी तक कोई भी क्वेरी नहीं बनाई है। और हम अगर चाहें तो हम इसको मॉडल में भी ले चल के रख सकते हैं, लेकिन मॉडल में यहाँ पर इसके लिए हम स्पेशली लिमिट में केवल एक डेटा के लिए बनाना चाहें तो बना तो सकते हैं कि हमको कितना डेटा चाहिए है। हालांकि अगर आप देखो तो गेट लिमिट डेटा यहाँ पर हमने लिया है। ठीक है, तो इस वाले का हम यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या बताया, टेबल का नाम क्या सिलेक्ट करना है और कंडीशन क्या है और लिमिट कितनी है। तो हम चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं। तो चलो हम इसी का यूज कर लेते हैं, और अभी के लिए वो कोड जो है वहाँ पर पड़ा ही है, हम जब भी चाहेंगे यहाँ से कॉपी करके इसका यूज कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, लेकर आए अपने कंट्रोलर पे, और अब इस वाली लाइन की जगह पर हमको यूज करना है कुछ और। तो हमने अभी के लिए इसको किया कमेंट, यहाँ पर इसको हमने पेस्ट किया, और यहाँ से इतना डेटा हम पूरा का पूरा ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर टेबल का नाम चाहिए, तो ठीक है हम टेबल का नाम यहाँ से ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा टेबल का नाम मिल गया। टेबल का नाम सिलेक्ट की क्वेरी के लिए हमने यहाँ पर इतना दिया था, वो भी हमको मिल गया यहाँ से। इसके बाद में वेयर क्लॉज हमने जो दिया था वो वेयर क्लॉज भी यहाँ से हमको मिल गया। बात बचती है किसकी, केवल लिमिट की। तो इतना तो हमको हमारे प्रीवियस वाले
मेथड से मिल गया। हमने यहाँ पर दिया कॉमा, बात बची किसकी, लिमिट की, तो लिमिट में हमने दे दिया 1 और ये बंद। ठीक है, मतलब हमने इसके लिए पहले से ही एक मेथड बनाया था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि हमने प्रोसीजरल क्वेरी भी लिखकर समझ ली कि कैसे हम प्रोसीजरल क्वेरी लिखेंगे, और यहाँ पर कैसे एक मेथड मैंने बनाया है जिससे कि हम यही काम, बाकी कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं कॉलम हमको चूज़ करना हो और लिमिटेड डेटा एक ही लेनी हो, या इस केस में तो हम इसको चाहें जितना कर सकते हैं, लिमिट 1 2 3 4 10 20 50 जो भी चाहे। चलो अब पहले इसको हम रन करके देखते हैं कि हमको दे क्या रहा है आउटपुट में। तो हम आए यहाँ पर, एक बार फिर से हम सेम टू सेम रिफ्रेश करते हैं। दिख रहा है फाइनली हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर मिला है 1000। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसी को एक नए टैब में ओपन करते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है कुछ, क्योंकि हमको 1000 नहीं मिलना चाहिए था, हमको मिलना चाहिए था यहाँ पर 500 इसलिए ओके, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, क्या, ऑर्डर बाई नहीं है, हमको ऑर्डर बाई डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए था। तो इस वाले मॉडल में भी एक गड़बड़ी रह गई है कि वेयर क्लॉज तो है, लिमिट भी है, और लिमिट के साथ हमको कुछ और चीज़ें चाहिए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर ये भी हमको ये चीज़ नहीं दे रहा है, और कहीं पर भी हमको ये चीज़ नहीं मिल रही है। जहाँ पर भी है या तो हमने ऑर्डर बाई लिया है या तो फिर हमने लिमिट ही लिया है। तो चलो यही वाला जो है गेट लिमिटेड डेटा, इसी के नाम से हम एक और मेथड बना लेते हैं। किसके लिए, लिमिट के साथ में, गेट लिमिट डेटा बाय गेट लिमिट डेटा ऑर्डर बाय विथ लिमिट, ये हो गया हमारे मेथड का नाम। तो इसको यहाँ से हम, ये जो लिमिट है इसी के पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाई के लिए भी लगा देते हैं। तो हमने ऑर्डर बाई यहाँ पर ले ही रखा था, इसी को सेम टू सेम हम यहाँ से कॉपी करते हैं और ले चलते हैं यहाँ पर जहाँ हमने अपना नया मेथड बनाया है। याद रहे लिमिट से ठीक पहले कॉपी पेस्ट करना है ऑर्डर बाई और ऑर्डर टाइप को, देन लास्ट में होगा लिमिट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर भी चेंज करनी होंगी, क्या, जैसे कि सिलेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम हो गया, वेयर क्लॉज हो गया, और ये लिमिट से ठीक पहले क्या लगाना होगा हमको, जो हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पर भी हमने लगा रखा है ऑर्डर बाई के लिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला कोड, इतना। ठीक है, नीचे आए, यही है हमारा, तो लिमिट से ठीक पहले यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट, ये एरो डबल ले लिया था, इसको हमने हटा दिया, गेट लिमिट डेटा ऑर्डर बाई विथ लिमिट। ठीक, तो इस केस में हमको क्या देना है, ऑर्डर बाई भी हमको देना पड़ेगा। तो चलो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, मेथड का नाम याद रहे, वेयर के बाद में ऑर्डर बाई और ऑर्डर टाइप हमको देना है हमारे मॉडल में। तो सिंपली इस मॉडल का नाम हमने चेंज कर लिया, और यहाँ पर वेयर का क्लॉज यहाँ पर ख़त्म होता है, इसके बाद में यहाँ पर हमको क्या देना है, ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई हम किससे लेने वाले हैं, ऑर्डर बाई हम लेंगे आईडी से। तो यहाँ पे हमने दे दिया आईडी, और इसके साथ में ये कौन से तरीके से होगा, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लिमिटेड डेटा चाहिए है 1। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में एक बार हम फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं, हमको 500 चाहिए है, मिल गया 500, दैट मीन्स कि हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। और ये हमको ऑब्जेक्ट टाइप में डेटा दे रहा है, इसको हम एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे मॉडल पे यहाँ पर, और हम इसको जो रिज़ल्ट में ले रहे थे इसको रिज़ल्ट एरे कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि हमने अपना पैटर्न ही ये बनाया है कि हम डेटा या तो पूरा का पूरा कंप्लीट एरे फॉर्मेट में लेंगे या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी। मालूम पड़ा हम कोई HTML का फॉर्म बनाए हैं और उसमें आधा डेटा हम ऑब्जेक्ट से ले रहे थे, आधा एरे से, तो हमको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ जाएंगे। किसी एक पैटर्न में डेटा ले रहे हैं तो हमको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएंगी। तो फाइनली हमें जो डेटा चाहिए था वो मिल गया। अब इसका हमें ज़रूरत नहीं रहा, तो इसको हम चलो अभी डिलीट नहीं करते हैं, पहले हम इसको ट्रायल कर लेते हैं। फाइनली अभी के केस में अगर ध्यान दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें सही थी, बस यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, प्री टोटल अमाउंट जो है वो सारा अमाउंट लेकर आ रहा था। तो इस केस में हम एक काम कर सकते हैं, काम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पर ये लास्ट वाला अमाउंट है इसको हम सही कर देते हैं। सही का मतलब क्या, यहाँ पर हम 2500 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सही तो यही है कि इसने 3000 जमा किया था और लास्ट में इसने 2000 जमा किया था इसमें, तो ये 3000 अमाउंट हो गया था, बट इसके बाद में इसने 500 निकाला तो 2500 बचा। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, इसने 500 फिर से
दिया है लेकिन पता नहीं क्या था। हम फिर से वापस चलते हैं और यहाँ से नई एंट्री मारते हैं। नई एंट्री मार लो, हम पहले डेबिट के लिए ही फिर से करते हैं। 500 रुपये फिर से निकालने वाला है कौन? 8798। तो 8798 ही हमारा यूनिक आईडी है कस्टमर का। ठीक है, इसको हम सबमिट करते हैं और देखते हैं कि ये हमको क्या देता है। सबमिट किया हमने। सबमिट करने के बाद में अगर हम नीचे आते हैं, दिख रहा है यहाँ पर 3000 में से 1000 चला गया है, 2000 बचा है। बट यहाँ तो हमने कैलकुलेशन मैन्युअली किया था HTML पे। यहाँ पर चल के देखते हैं कि ट्रांजैक्शन में टोटल अमाउंट कितना आया। अब ये कहानी सही हो चुकी है। कस्टमर ने दोबारा से 500 रुपये निकाला, बचा कितना? 2000। मतलब कि ये काम हमारा हो गया। इसको ट्रायल के लिए फिर से हम 1-2 डिपॉजिट और कर लेते हैं। तो 1-2 डिपॉजिट और करने में हम क्या करते हैं, ओके, आईडी हम यही वाली लेते हैं, 8798 वाली। तो 8798 ये वाली हमने 8798 ये है, ठीक है। इसको हमने लिया और इसमें 500 रुपये फिर से हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सबमिट करते हैं। अब इसका अमाउंट 2500 हो जाना चाहिए। तो पहले यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर 2500 हो गया। 3500 रुपये इसने जमा किए, 1000 निकाले हैं, यहाँ पर ये सही है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी सही हो गया कि अमाउंट 500 है, इसने क्रेडिट किए, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 2500। ठीक है, मतलब कि ये वर्क हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हमारा जो वर्क फंस रहा था वो कहाँ फंस रहा था? जो हमारा कस्टमर प्रोफाइल वाली डिटेल पेज थी, हम वहाँ पर फंसे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर हमको क्रेडिट अलग से दिखाना था, डेबिट अलग से दिखाना था और टोटल अमाउंट अलग से दिखाना था। और ये टोटल अमाउंट दिखाने में ही हो रही थी दिक्कत, जिसके लिए हम वापस आए और हमने काफ़ी सारी चीज़ें फिर से दोबारा से चेंज की। तो चलो ये वर्क हमारा हो गया। दैट मीन्स कि अब हम चलते हैं इस कस्टमर के पास। इस कस्टमर की प्रोफाइल हमने ओपन की। यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट दोनों चीज़ें सही दिख रही हैं। लास्ट इसने 500 रुपये जमा किए हैं अभी, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो था वो यहाँ पर गड़बड़ा रहा था और यही टोटल अमाउंट हमको लाकर यहाँ पर दिखाना है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, वेलकम पे, अब वेलकम में ये सारा कोड हम यहाँ से हटा सकते हैं। पहले तो इस मेथड से ये हटा देते हैं। कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म डेटा जो है, ये वाला जो डेटा है ये भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हट गया, ठीक है। अब हमने चलना कहाँ पर है? हमने चलना है कस्टमर प्रोफाइल पे। यहाँ पर कस्टमर प्रोफाइल पे हम क्या कर रहे थे, कस्टमर प्रोफाइल पे हम कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा सब लेकर ही आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी में टोटल भी आ रहा है। तो हमको यहाँ पर अब कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको सिंपली क्या करना है, हमारे कस्टमर प्रोफाइल पेज पे चलना है। कस्टमर प्रोफाइल पेज पे आए और यहाँ पर अमाउंट की जगह बस क्या लिख देना है, टोटल। ये काम हमारा हो गया। इसको एक बार चल के रिफ्रेश करते हैं। दिख रहा है यहाँ पर 1000 था, फिर 3000 हुआ, फिर 2500 हुआ, फिर 2000 हुआ और अभी लास्ट में 2500 बचा है, ठीक। दैट मीन्स कि हमारा ये वाला काम कंप्लीट होता है, जिसमें कि हम एक इंडिविजुअल कस्टमर की डिटेल्स को यहाँ पर शो करा रहे हैं। अब घुमा फिरा के बात क्या रह जाती है, ये यहाँ पर नहीं रह जाएगा कस्टमर प्रोफाइल। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए हमें करना क्या है, सिंपली हमने हेडर में चलना है। तो हेडर के लिए हम एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और यहाँ से टेम्पलेट में चलते हैं हेडर पे। हेडर में एकदम लास्ट में हमने ये डिपॉजिट के लिए लिया था। अब ये डिपॉजिट यहाँ पर नहीं रहेगा, हमने इसको हटा दिया, ठीक है। हटाने के बाद में हमने रिफ्रेश किया, ये यहाँ से गया। दैट मीन्स कि अब जो कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर पे एडमिन को जाना है, वो ऑल कस्टमर डिटेल्स पे जाएगा और यहाँ से वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें रह जाती हैं इसमें, जो कि हमें यहाँ पर करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स देने हैं हमको। नोट्स में क्या देना है, जैसे कि यहाँ पर हमको बताना है एडमिन को कि आप यूनिक आईडी, किसी भी यूनिक आईडी पे क्लिक करो तो आप इंडिविजुअल कस्टमर की प्रोफाइल पे चले जाओगे। अमाउंट में आपको क्रेडिट डेबिट दिख रहा है और उसके आगे आपको टोटल अमाउंट दिख रहा है। ग्रीन में दिखेगा दैट मीन्स कि पॉजिटिव में है कस्टमर, रेड में दिखेगा दैट मीन्स कि नेगेटिव में है कस्टमर। ये चीज़ यहाँ पर हो गई। उसी तरीके से हमें न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी करना है। कुछ नोट्स हमको देने हैं। अब ये नोट्स जो हैं हम यहाँ ऊपर वाले हिस्से में देंगे, क्योंकि जैसे ही फॉर्म खुल रहा है उसको ऊपर ही नोट्स दिख जाए। और यहाँ पर नोट्स हमको क्या देना होगा, कुछ भी जैसे रिक्वायर्ड वाला है वो हम दे सकते हैं यहाँ पर। और कुछ एक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, हम अभी नहीं करेंगे। ये URL सही है, ठीक है। न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे थे। कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म को हम देखते हैं। कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म भी ठीक है। यहाँ पर भी हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वो यहाँ से आएगा। ये मिनिमल जो दिया हुआ है ये हमको चेंज करना है। मिनिमल दिख रहा है,
मिनिमल की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं सिलेक्ट यूनिक आईडी। तो ये कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म पे है। कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म के लिए हमको आना पड़ेगा कस्टमर डिपॉजिट पे, और यहाँ जो ये मिनिमल लिखा गया है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट यूनिक आईडी। इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट। ये काम हो गया। तो ये फॉर्म भी ठीक हुआ है, सिलेक्ट यूनिक आईडी आ गया। यहाँ पर भी कुछ और नहीं बचता है। ऑल कस्टमर डिटेल्स हम देखते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं बचता है, सारी चीज़ें सही हैं। डेट आ रहा है और कितना अमाउंट है वो सब कुछ आ रहा है, सारी चीज़ें ठीक है। उसी तरीके से अगर हम किसी भी यूज़र पे जाना चाहें तो हम उस यूज़र पे आ रहे हैं, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। नो डेटा अवेलेबल इन टेबल सही आ रहा है, ठीक है। और न्यू यूजर्स ट्रांजेक्शन डिटेल, मतलब कि ये हमारे यूज़र का नाम हो गया, ये सब भी ठीक है। दैट मीन्स कि फाइनली हमारा ये वाला वर्क कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ छोटे छोटे काम यहाँ पर करने हैं, जैसे कि ये कॉन्टैक्ट यहाँ से हटा देना है, ये होम हमें यहाँ से हटा देना है, ठीक है। ये सर्च हमें यहाँ से हटा देना है क्योंकि ये सर्च कुछ नहीं करेगा, ये ब्लैंक है, इसका कोई काम नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ये जो ऑप्शन है ये भी हमको यहाँ से हटा देना है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में पहुँचने से पहले आप इसको करो। इसको यहाँ से हटाओ, इसको हटाना है, इसको हटाना है और इसको हटाना है। ये हमने लॉग आउट के लिए बनाना है, इसको हमको एज इट इज़ रहने देना है। नेक्स्ट वीडियो में इतना हटाने के बाद में फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एडमिन का नाम दिखाएंगे, जो हमारा एडमिन है जिसने कि ये लॉगिन कर रखा है, ठीक है। और हम चाहें तो ये वाला सेक्शन हटा सकते हैं या ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, दोनों हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये वाला सेक्शन रखेंगे, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर हम सिंपली एडमिन का नाम दिखा देंगे, बात ख़त्म। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे छोटी छोटी हैं हमें अभी करनी है, छोटी नहीं, अभी तो हमको एक काम और करना है यहाँ पर कि ये सब कुछ बन जाने के बाद में हमें पासबुक प्रिंट लेआउट बनाना है। पासबुक प्रिंट लेआउट बनाने के बाद में उस पासबुक में हमको ट्रांजैक्शन ले जाकर जमा करना है। दैट मीन्स कि हमारे पास अभी काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसका ओवरऑल लेआउट देख लेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करेंगे, एक बार फिर से इसको अच्छे से समझेंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपने दूसरे पेज पे, जहाँ पर कि हमको क्या करना है, हमें प्रिंट आउट का लेआउट बनाना है। जिन लोगों को प्रोजेक्ट का ओवरव्यू समझ में आ रहा है, लेआउट समझ में आ रहा है, वो बनाना चालू करना। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्रोजेक्ट को और बेहतर बना पाएंगे। आप आइडियाज़ दीजिए अपने, और क्या हम इसमें कर सकते हैं, या फिर आप खुद से उसमें करना चाहते हो तो आप मुझसे आइडिया लो, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वक्त को पूरा का पूरा कंप्लीट करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।